माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत ही स्पष्ट रूप से एक संदेश महिलाओं के लिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से उन्होंने दिया है। और लगातार इस कार्यक्रम के बाद से अगर हम देखें तो एक के बाद एक महिलाओं की भागीदारी हर एक क्षेत्र में। जेंडर बजट लगभग 4.5 लाख के लाख करोड़ के लगभग जेंडर बजटिंग है। तो निश्चित रूप से उसमें हर एक अभी लगभग 49 डिपार्टमेंट्स इस जेंडर बजटिंग के तहत है, जहां पर महिलाओं से संबंधित कार्य किए जाते हैं। तो महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये एक बहुत ही बड़ा कदम है। और आने वाले समय में जो विकसित भारत का संकल्प जो है रोड में माननीय प्रधानमंत्री जी का है, तो उस संकल्प में महिलाओं की अहम भूमिका होगी। और आज निश्चित रूप से जो हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की और अग्रसर है, उसमें महिलाओं की अहम भूमिका है। का एक्सपीरियंस पूछ रहे थे, सभी जनप्रतिनिधि हैं, वो पंचायत की प्रतिनिधि हैं, कोई मुखिया हैं, कोई सरपंच हैं। तो जो एक कार्यशाला पंचायती राज विभाग की ओर से कल कार्यशाला का आयोजन किया गया था, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस उनका रहा। उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया कि बहुत कुछ चीज़ें अच्छी चीज़ें हमें जानने को मिली दूसरे राज्य में, जो उनके बेस्ट प्रैक्टिसेस है। और वो भी उससे बहुत प्रोत्साहित हुई हैं। और वो खुद भी ये चीज़ कर रही है कि हम अपने यहाँ जाके पंचायत में भी कुछ ऐसे। नरेंद्र मोदी जी के अलावे शायद ये संभव भी नहीं था। जिस तरह बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए उन्होंने काम किया है, और उसी का परिणाम कि उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम उन्होंने पास कराया। और अब आने वाले समय में राज्य के विधानसभा हो या फिर देश की सबसे बड़ी पंचायत में महिला की भूमिका, निर्णायक की भूमिका में अब महिलाएं होंगी। राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सबसे पहले तो शुभकामना। और हम उनसे ये कहना चाहेंगे कि जहां कहीं भी अवसर मिले आप काम करें, आगे बढ़ें। और हमारी ये शुभकामना है। और निश्चित रूप से सरकार बहुत ही पारदर्शिता के साथ और काफी आगे बढ़कर महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम भी कर रही है, उस तरह की योजनाएं भी बना रही है। तो तीनों ही देवी का रूप महिला ही है, इसलिए आप आगे बढ़कर। माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत ही स्पष्ट रूप से एक संदेश महिलाओं के लिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से उन्होंने दिया है। और लगातार इस कार्यक्रम के बाद से अगर हम देखें तो एक के बाद एक महिलाओं की भागीदारी हर एक क्षेत्र में। जेंडर बजट लगभग 4.5 लाख के लाख करोड़ के लगभग जेंडर बजटिंग है। तो निश्चित रूप से उसमें हर एक अभी लगभग 49 डिपार्टमेंट्स इस जेंडर बजटिंग के तहत है, जहां पर महिलाओं से संबंधित कार्य किए जाते हैं। तो महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये एक बहुत ही बड़ा कदम है। और आने वाले समय में जो विकसित भारत का संकल्प जो है रोड में माननीय प्रधानमंत्री जी का है, तो उस संकल्प में महिलाओं की अहम भूमिका होगी। और आज निश्चित रूप से जो हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की और अग्रसर है, उसमें महिलाओं की अहम भूमिका है। का एक्सपीरियंस पूछ रहे थे, सभी जनप्रतिनिधि हैं, वो पंचायत की प्रतिनिधि हैं, कोई मुखिया हैं, कोई सरपंच हैं। तो जो एक कार्यशाला पंचायती राज विभाग की ओर से कल कार्यशाला का आयोजन किया गया था, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस उनका रहा। उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया कि बहुत कुछ चीज़ें अच्छी चीज़ें हमें जानने को मिली दूसरे राज्य में, जो उनके बेस्ट प्रैक्टिसेस है। और वो भी उससे बहुत प्रोत्साहित हुई हैं। और वो खुद भी ये चीज़ कर रही है कि हम अपने यहाँ जाके पंचायत में भी कुछ ऐसे। नरेंद्र मोदी जी के अलावे शायद ये संभव भी नहीं था। जिस तरह बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए उन्होंने काम किया है, और उसी का परिणाम कि उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम उन्होंने पास कराया। और अब आने वाले समय में राज्य के विधानसभा हो या फिर देश की सबसे बड़ी पंचायत में महिला की भूमिका, निर्णायक की भूमिका में अब महिलाएं होंगी। राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सबसे पहले तो शुभकामना। और हम उनसे ये कहना चाहेंगे कि जहां कहीं भी अवसर मिले आप काम करें, आगे बढ़ें। और हमारी ये शुभकामना है। और निश्चित रूप से सरकार बहुत ही पारदर्शिता के साथ और काफी आगे बढ़कर महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम भी कर रही है, उस तरह की योजनाएं भी बना रही है। तो तीनों ही देवी का रूप महिला ही है, इसलिए आप आगे बढ़कर। माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत ही स्पष्ट रूप से एक संदेश महिलाओं के लिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से उन्होंने दिया है। और लगातार इस कार्यक्रम के बाद से अगर हम देखें तो एक के बाद एक महिलाओं की भागीदारी हर एक क्षेत्र में। जेंडर बजट लगभग 4.5 लाख के लाख करोड़ के लगभग जेंडर बजटिंग है। तो निश्चित रूप से उसमें हर एक अभी लगभग 49 डिपार्टमेंट्स इस जेंडर बजटिंग के तहत है, जहां पर महिलाओं से संबंधित
कार्य किए जाते हैं। तो महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये एक बहुत ही बड़ा कदम है और आने वाले समय में जो विकसित भारत का संकल्प जो है रोड मैप माननीय प्रधानमंत्री जी का है, तो उस संकल्प में महिलाओं की अहम भूमिका होगी। और आज निश्चित रूप से जो हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की और अग्रसर है, उसमें महिलाओं की अहम भूमिका है। का एक्सपीरियंस पूछ रहे थे, सभी जनप्रतिनिधि हैं, वो पंचायत की प्रतिनिधि हैं, कोई मुखिया हैं, कोई सरपंच हैं। तो जो एक कार्यशाला पंचायती राज विभाग की ओर से कल कार्यशाला का आयोजन किया गया था, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस उनका रहा। उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया कि बहुत कुछ चीज़ें, अच्छी चीज़ें हमें जानने को मिली दूसरे राज्य में जो उनके बेस्ट प्रैक्टिसेस है, और वो भी उससे बहुत प्रोत्साहित हुई हैं और वो खुद भी ये चीज़ कर रही है कि हम अपने यहाँ जाके पंचायत में भी कुछ ऐसे। नरेंद्र मोदी जी के अलावे शायद ये संभव भी नहीं था। जिस तरह बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए उन्होंने काम किया है, और उसी का परिणाम कि उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम उन्होंने पास कराया। और अब आने वाले समय में राज्य के विधानसभा हो या फिर देश की सबसे बड़ी पंचायत में महिला की भूमिका, निर्णायक की भूमिका में अब महिलाएं होंगी। राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सबसे पहले तो शुभकामना, और हम उनसे ये कहना चाहेंगे कि जहां कहीं भी अवसर मिले आप काम करें, आगे बढ़ें, और हमारी ये शुभकामना है। और निश्चित रूप से सरकार बहुत ही पारदर्शिता के साथ और काफी आगे बढ़कर महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम भी कर रही है, उस तरह की योजनाएं भी बना रही है। तो तीनों ही देवी का रूप महिला ही है, इसलिए आप आगे बढ़कर